अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकास है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ और वो है रोज़मर्रा की अशिया में मुसलसल इजाफा। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो रोज़मर्रा की अशिया हैं इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये वो चीज़ें हैं जिनके रेट में कमी बेशी से जो लोग हैं अमूमी तौर पर जो जनरल पब्लिक है वो फौरी तौर पर मुतासर होती है। तो आज हमने इनमें से 3 चीज़ों को चुना है जिस पर हम बात करेंगे। नंबर 1 दूध, नंबर 2 चीनी, नंबर 3 आटा। सबसे पहले हम दूध के मुतालिक आपसे बात करेंगे। हमने इसके बारे में कुछ तहकीक की और गवाला हजरात से बात की कि आप जो गवर्नमेंट का मुकर्रर करदा रेट है उस पर दूध क्यों फरोख्त नहीं करते, और अगर आप उस पर फरोख्त करते हैं तो उसमें पानी या कोई ना कोई ऐसी मिलावट क्यों करते हैं जिसकी वजह से लोगों की ये सेहत के लिए मुज़र बन जाता है। तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 80-85 रुपए के दरमियान में फी लीटर कॉस्ट हमें दूध प्रोड्यूस करने में आती है, जिसमें जानवरों की देखभाल है या उनका चारा है या जो भी मामलात हैं। इसमें उन्होंने बताया कि हम जो अपनी पर्सनल कॉस्ट है जो कि मालिक हजरात हैं जो इस बाड़े को या इसको चला रहे हैं हम उसको इसमें ऐड नहीं करते। अगर हम वो इसको इसमें ऐड कर दें तो इसमें और भी इजाफा हो सकता है। तो इसलिए हम इस दूध को किसी सूरत 90 रुपए पर खालिस दूध को फरोख्त नहीं कर सकते। तो ये उनकी राय है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर हमने बात की किसान हजरात से जो गन्ना उगाते हैं या जो गंदुम उगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आज से 3-4 साल पहले गंदुम का जो रेट था वो तकरीबन 1300-1400 रुपए मन था। इसके बाद हमने किसान हजरात से बात की जो गन्ना उगाते हैं, गंदुम उगाते हैं, जिससे हमें आटा मिलता है और चीनी मिलती है। हमने उनके सामने ये बात रखी कि आज से 3-4 साल पहले चीनी का रेट 50-55-60 रुपए किलो के करीब था और जो गंदुम का आटा था वो तकरीबन 1400 रुपए मन के करीब मिलता था। जबकि आज जो चीनी है वो 100 रुपए के लगभग बिक रही है और जो गंदुम का आटा है वो तकरीबन 2500 रुपए मन बिक रहा है। तो इसमें जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, तकरीबन डबल कीमतें हो गई हैं। क्या आप नहीं समझते कि इनकी जो कीमत है वो आज से जो 3-4 साल पहले थी उस पर जानी चाहिए? लेकिन हमने उनके सामने ये बात भी रखी कि आज से 3-4 साल पहले गंदुम की जो कीमत थी वो 1300 से 1400 रुपए मन थी और जो चीनी यानी कि बनाने के लिए गन्ना इस्तेमाल होता है और वो शुगर फैक्ट्रियां यानी कि शुगर मिल्स जो उसको बाय करती हैं वो तकरीबन आज से 3-4 साल पहले उसका रेट 120 से 150 रुपए मन के करीब ख़रीदा जाता था और उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी किसान को फेस करनी पड़ती थी। यानी कि गंदुम को आप 1300-1400 रुपये फ़रोख्त करें ताकि आम ग्राहक इसको 1500 या 1600 रुपये मन में ख़रीद सके, और गन्ना अगर आप 120 से 150 रुपये मन फ़रोख्त करें और जो आम ग्राहक है उससे जो चीनी बनती है वो तकरीबन 50-60-65 रुपए किलो के दरमियान में उसका रेट आ जाए और आम ग्राहक की पहुंच में आ जाए और वो उसको खरीद सके। तो उन्होंने हमारे सामने अपना ये जवाब रखा। उन्होंने हमें बताया कि आज से 3-4 साल पहले जब हम गन्ना उगाते थे और उसको फरोख्त करते थे या गंदुम उगाते थे उसको फरोख्त करते थे तो हमें अपनी जेब से पैसे डालने पड़ते थे, यानी हमें नफा नहीं होता था, नुकसान हो जाता था। लेकिन हमारे पास ये एग्रीकल्चर लैंड के अलावा और कुछ नहीं है तो हमें और कुछ करना भी नहीं आता, तो मजबूरन हमें दोबारा यही काम करना पड़ता था। और हमने देखा है बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें शहरों के पास आ गई तो उन्होंने उसको फ़ौरन बेच दिया, कॉलोनी को बेच दिया, उनसे मुख्तलिफ जो है उसको कमर्शियल कर दिया और उसका जो एग्रीकल्चर यूज़ था उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने बताया कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह कीमत का कम होना है। हमें जो हमारी राइटफुल प्राइस है अगर नहीं दी जाएगी तो हम जो ही हमें मौका मिलेगा हम इस इंडस्ट्री से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़मीनों को, एग्रीकल्चर के शोबे को छोड़कर दूसरे किसी ना किसी शोबे में जा रहे थे और अपनी ज़मीनें किसी ना किसी तरीके से किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह के कॉलोनी बनाना या कोई भी और मकसद। और फिर किसान भाइयों ने हमें यह भी बताया कि पिछली 2 दिहाइयों में से ये जो पिछले 3 साल गुजरे हैं इसमें इन्होंने कुछ नफ़ा कमाया है, जिसकी वजह से अब उनका एग्रीकल्चर की तरफ, ज़राअत की तरफ दोबारा रुझान होना शुरू हो गया है। और उनका यह कहना था कि अगर गन्ने की कीमत 300 रुपये मन ना हो, गंदुम की कीमत
1800 से 2000 पे मन ना हो तो उनको कोई मुनाफा नहीं होता, बल्कि उनको अपनी जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। और अगर ऐसा आने वाले सालों में किया गया, इसका रेट कम किया गया, तो हमारे लिए इस शोबे में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके कोई ना कोई और शोबा अख्तियार करें। और हमारी जो आने वाली नस्ल है वो भी ये चाहती है कि वो कोई ऐसा काम करे जिसमें उनको अच्छा नफा हो। और ये हुकूमत का एक बहुत अच्छा कदम है कि वो किसानों की तरफ तवज्जो दे रही है, और ये बहुत सारे सालों के बाद होना शुरू हुआ है। तो ये एक राय हमने आपके सामने रखी है गाय और भैंसें पालने वाले और उनसे दूध प्रोड्यूस करने वाले गवाला हजरात की तरफ से और किसान हजरात की तरफ से, कि अगर इनका रेट कम किया जाएगा तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं कि ये उस रेट पर बेच सकें, और उसकी वजह से या तो वो मिलावट करेंगे और या वो उस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। अब हम आपके सामने दूसरी राय रखना चाहते हैं जिससे तकरीबन हम सब लोग वाकिफ हैं, और वो है जनरल पब्लिक का व्यू। जनरल पब्लिक ये देख रही है कि आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है, उनकी जिंदगी की जो बेसिक चीजें हैं वो महंगी हो गई और उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मसला है जो कि आम पब्लिक बिल्कुल फेस कर रही है, उसको इस चैलेंज का सामना है कि हुकूमत को कोई ऐसा मिड सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे लोग, जनरल पब्लिक भी कम से कम मुतासिर हो और वो चीजें जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की हैं वो उनकी पहुंच में रहें, और उनको बनाने वाले, पैदा करने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, किसान हजरात या गवाला हजरात, उनको भी वो कीमत दी जाए जिसमें उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आए, ताकि उनकी दिलचस्पी इन सेक्टर्स में, इन शोबों में रहे और वो इन शोबों को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि ये शोबे हमारे मुल्क के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम अपनी अगली वीडियो में किसान हजरात से, गवाला हजरात से और जनरल पब्लिक से बात करेंगे, उनकी राय आपके सामने रखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप लोगों के ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।